पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतजार भारत को करीब 70 सालों से था। और अहम खबर आपको देंगे, बलूचिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ की मुदाखलत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एतराफ कर लिया है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के लोगों ने मोदी का शुक्रिया क्यों अदा किया, शुक्रिया से क्या अदा किया गया है और बलूचिस्तान के लोगों का शुक्रिया मोदी तक किसने पहुंचाया। जब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ 5 गुटों ने पहली बार हाथ मिलाया है और बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। भारत को बैठे बिठाए बड़ी जीत मिली है। इन 5 गुटों में 3 गुट बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो 2 गुट सिंध प्रांत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आप बलूचिस्तान के बारे में तो बार बार सुनते होंगे, मगर पहली बार आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत की आजादी वाली जंग के बारे में भी पता चलेगा। पाकिस्तान का सिंध प्रांत बलूचिस्तान से ही लगता है और सिंध प्रांत की राजधानी कराची है। इतिहास में पहली बार बलूचिस्तान और सिंध के लड़ाकों ने हाथ मिलाकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मकसद है पाकिस्तान को तोड़कर बलूचिस्तान और सिंधु देश नाम के 2 नए देश बनाना। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। बलूचिस्तान और सिंध के गुटों ने हाथ मिलाकर पाकिस्तान को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनके भी कई एक्टिविस्ट पीएम मोदी से मदद मांग चुके हैं। इन बलूच कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भारत हमारी मदद करेगा तो हम बलूचिस्तान में पीएम मोदी की मूर्ति लगवाएंगे। क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। जब यहां पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों बलूचिस्तान को मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। वो चाहते हैं कि वो इंडिया में मिल जाएं, जिसके लिए बहुत बड़ी रैली बलूचिस्तान में हुई जिसमें पीएम मोदी के पोस्टर्स थे और इन पोस्टर्स को देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि मोदी जी की लोकप्रियता बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान अब भारत के साथ मिलना चाहता है और उन्हें मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर के रूप में चाहिए। अब पाकिस्तान की मीडिया में इसको लेके काफी चर्चाएं हो रही है। वैसे भी बलूचिस्तान की कंडीशन ये है कि बलूचिस्तान में बहुत लंबे समय से एक मूवमेंट चल रही है और सिंध में भी, जो कि पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश वो बनना चाहते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बलूचिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वैसे बलूचिस्तान और सिंध में जो बवाल खड़ा हुआ है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां ही आजादी की इस क्रांति के लिए जिम्मेदार हैं। बहरहाल इन 5 गुटों ने पाकिस्तान और चीन को बर्बाद करने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जैसे नाटो देश बनाते हैं। समी साहब, एक चीज याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज्यादा है, उसकी इकोनॉमी 9 गुना ज्यादा है, उसका फौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी अगली वॉर। और आपको पता है कि इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं। और एक दफ़े जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं जंग में, तो देन एवरीथिंग इज़ ऑफ द टेबल। फिर कुछ भी हो सकता है और सब चीज़। अगर आपसे मैं ये कहूं कि भारत का कोई डैम, भारत का कोई पुल, भारत का कोई बंकर, भारत का कोई टैंक अब पाकिस्तान से महफूज नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने टीपू बम बना लिया है, जिसका नाम सुल्तान टीपू के नाम पर टीपू बम रखा गया। टीपू बम ये 155 मिलीमीटर फायर किया जा सकता है और ये साइमी लेजर गाइडेड बम है, यानी वो इस कदर सलाहियतों का हामिल बम है जो कि किसी दुश्मन के बंकर को, टैंक को या उसके पुल को या बैराज को या डैम को छोड़ेगा नहीं, उड़ा के रख देगा। दोस्तों, आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और
कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमाते हैं BLA होगा। सो ये इन चीजों के सवालों के जवाब देखें। पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स की नजर हो गया। फिर ये पाकिस्तान ये समझता है कि ये एक कोल्ड वॉर पाकिस्तान की नेबरहुड में आ गई है, ठीक है, जिसमें इन चाइना और इंडिया दे आर द प्लेट्स और हम उसमें अफेक्ट हो सकते हैं। ये चाइना और इंडिया का आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है, अभी तो इंडियंस बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से ठंडा करके चाइनीज के साथ कारोबारी लिंक बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि ये लिंक नहीं, ऐसे नहीं होना। इंडिया डायरेक्टली चाइना के इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए तैयार है, बिकॉज उसके अगेंस्ट इंडिया को अमेरिका जो है सपोर्ट करेगा। तो देन जहां जहां चाइना होगा वहां उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है इंडिया उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा। अगर चाइना पाकिस्तान में तो तब भी होगा, अगर इंडिया नहीं करेगा तो इंडिया के क्लोज पार्टनर्स करेंगे डेफिनेटली। ये तो नॉर्मल चीज है। इसमें देखिए, गवादर पोर्ट अगर कामयाब हो जाए तो किस पोर्ट को नुकसान हो सकता है? दुबई पोर्ट को, चाबहार को, ओमान को, किसको नुकसान हो सकता है? जिसको नुकसान हो सकता है ना, वो बीच में शामिल हो जाएगा। नॉर्मल सी चीज है, इसमें कौन सी ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समथिंग वेरी नॉर्मल सी बात है। सो हमें इस चीज को देखना है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो चंद डॉलरों के लिए, चंद रुपयों के लिए, थोड़े से आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए, अगर वो समझते हैं कि हुकूमत उनकी जो आइडेंटिटी पे हमला कर रही है, ऐसे नहीं है। हुकूमत बिल्कुल किसी की आइडेंटिटी पे हमला नहीं कर रही। हुकूमत को भी थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए। हम हुकूमत को बलूचिस्तान के मामले में बड़ा दिल करना चाहिए। हम वहां समझते हैं रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, नहीं है उनके पास पैसे नहीं है, हम अक्सर ये बात करते हैं। खैर, मैं अब इन चीजों को थोड़ा कम मानता हूं। उसकी वजह यह है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद बहुत पैसा सूबों में गया, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, बड़ा पैसा गया, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पैसा खाया गया है, लगाया गया है। अगर उसकी आउटकम नहीं आई वो, तो वो जारी बात है, हर टाइम या ना वो फौज का कसूर है, ना वो लाहौर में बैठे सियासतदानों का कसूर है। अब अगर लाहौर में कोई बैठा हुआ और वहां पे बैठ के सियासत कर रहे हैं, नाराज हो गया इस वक्त, और सिर्फ इसलिए नाराज, क्यों नाराज हो? उसे पता है यार ये लोग सीरियस नहीं है, ये लोग जो है वो दहशतगर्दी को। आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब भी चीन को ये कहा है कि भारत मुलव्वस है, चीनी मानते ही नहीं। वो कहते हैं हम चाहे इंडिया से नहीं कुछ कहेंगे, हमारा इंडिया का $125 अरब का बिजनेस है। आपका क्या ख्याल है, हम इंडिया को नाराज कर लें आपकी वजह से? चाइना वो है ना, वन डजंट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। ये फ्रेंडशिप छोड़ें, चाइना को अपने ऊपर डिपेंडेंट करें। जब आप किसी